अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर शो में हुलीना शिगरी। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस हफ्ते का फ़ैसला और उस पर जो एक रिएक्शन सामने तहरीक इंसाफ की जानिब से आ रहा है और इस ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से और जो नाअहली के रेफरेंसेस अब का सिलसिला नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब को नोटिस जारी किया गया है, इलेक्शन कमीशन तलबी हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ जब उन्होंने सहाफ़ियों से, जहाँ मैं भी मौजूद थी, जब उन्होंने गुफ्तगू वो कर रहे थे तो उन्होंने यही सवाल उठाया था कि मुझसे तो वजाहत किसी ने मांगी ही नहीं, मुझसे तो पूछा ही नहीं गया और कैसे ये फ़ैसला दे दिया गया जिसको वो फ़ैसला भी नहीं समझ रहे। वो एक कहते हैं कि फ़ैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, लेकिन आज से हमें एटलीस्ट इदारे बड़े हरकत में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी तहकीकात, इस मामले की तहकीकात के हवाले से FIA कराची हो, FIA पेशावर हो, वो बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है और FIA की खुसूसी टीम इवन कराची में भी रिकॉर्ड के लिए अदालत वो रुजू कर चुकी है। नजीब हारून साहब का नाम, फिर असद कैसर साहब जो है उनके हवाले से भी अकाउंट्स जो है वो उनके नाम पर बनाए गए और इस हवाले से कहा जा रहा है कि और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। तो बहरहाल ये जो फेक अकाउंट्स का अब जो काफ़ी ये जो बाज़गश्त हो रही है, ये मामला किस तरफ जा रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंस चुकी है? एक तरफ से हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जी डिक्लेरेशन काबीना उसकी मंजूरी देगी और अगले हफ्ते 10 मुहर्रम के बाद कुछ मामलात इस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल अदम जमात जो है वो करार देने के लिए PDM की हुकूमत काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। बिसाइड्स दिस इमरान खान साहब की को नाअहल करवाने के लिए भी वो जो है वो रुजू कर रहे हैं और रेफरेंस इस हवाले से मोहसिन राजा साहब की जानिब से भी वो फ़ाइल किया गया है। साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रेफरेंस फ़ाइल किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ख़िलाफ़, वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विड्रॉ कर लिया था और विड्रॉ करने के रीज़न्स जो सामने आ रहे थे वो ये थे कि हम मज़ीद वो एविडेंस इसमें ऐड करना चाह रहे हैं या उसके साथ जमा करवाएंगे। बहरहाल पॉलिटिकली जो मामलात एक इंस्टेबिलिटी की तरफ दिखाई दे रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब का ये कहना कि जो कौमी असम्बली के जो 9 नशिस्तें, 11 नशिस्तें हैं, 2 रिज़र्व्ड और जिसमें शीरी मज़ारी साहिबा और शंदाना साहिबा, उनके अलावा 9 नशिस्तों पर इमरान खान साहब ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे, ये कहना और ये नेचुरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 25 सितंबर की तारीख का ऐलान भी किया है। ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बग़ैर दूर हुए, उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर नताइज काबिल कबूल नहीं होंगे तो फिर ये बहरान की सूरत हाल से कैसे निपटा जाएगा और इस बहरान जिससे आपकी मईशत को रिलेट करती है उसको किस तरह से संभाला जाएगा, जिसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इंटरवीन करना पड़ता है। इस मामला, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर एनालिस्ट, सीनियर सहाफ़ी कॉलमिस्ट ज़ैगम खान साहब और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहेंगे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार कॉलमिस्ट सलमान आबिद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ैगम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ज़रा पॉलिटिकली पहले ज़रा शुरू कर लें। जो इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला किया है 9 नशिस्तों पर और उनको बड़ा एतराज़ इस बात पे था, गुज़िश्ता रोज़ वो मीटिंग में भी साफ़ियों से कह रहे थे कि ये क्यों इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके इस्तीफ़े मंजूर कर रहे हैं और ये गैर कानूनी है, और जब ये कासिम सूरी साहब ने ये मंजूर कर लिए थे तो ये अब क्या ज़रूरत पड़ी है? तो ये मूव क्या आपको वैसे इसके पीछे नज़र आ रहा है मंतक कि ये जो हुकूमत की जानिब से आहिस्ता आहिस्ता करके, और क्या ये वाकई में पिक एंड चूज़ कर रहे हैं कि यही हल्के मतलब एकदम से सडनली 11 इस्तीफ़े मंजूर कर लेते हैं? अलीना साहब, यकीनी तौर पर वो पिक एंड चूज़ कर रहे हैं और ये नामुनासिब रवैया है। अगर ये किसी असूल के तहत पिक कर रहे होते तो हम मान लेते, वो कहते जी इन लोगों ने आकर कंफर्म कर दिया अपने इस्तीफे को, इसलिए हम कर रहे हैं, उन्होंने कंफर्म नहीं किया इसलिए हम नहीं कर रहे। यही असूल बता रहे थे ना स्पीकर साहब, यही असूल बता रहे थे कि इन लोगों ने, क्योंकि सबने मेरे सामने कंफर्म नहीं किया और कानून मुझे ये हिदायत करता है कि मैं ड्यू डिलीजेंस करूं, तो उनके पास अगर वो ये कहते कि इन 11 की ड्यू डिलीजेंस मैंने कर ली है, उन्होंने आके मुझे कंफर्म कर लिया, देयरफॉर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी ने नहीं किया, ये तो उन्होंने किया है, तो वो अपने अख्तियारात का एक इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। ये बात तो तय है। लेकिन अब सवाल ये है कि PTI फिर क्या खेल खेल रही है और उनकी क्या पली होगी। 11 लोगों को उन्होंने इस्तीफा कबूल कर लिया, अदालत में जाके वो कह रहे हैं जी एक एक करके क्यों कर रहे हैं। अब एक एक करके का क्या मतलब है? देखिए, इस्तीफा जो होता है वो मेंबर का होता है, पार्टी का नहीं होता। कौमी असम्बली हो
या सेनेट हो या सूबाई असम्बली हो, वहां इंडिविजुअल मेंबर इस्तीफा देता है, पार्टी नहीं देती। तो ये 11 मेंबर जाके अदालत में क्या कहेंगे कि हमने इस्तीफा नहीं दिया, हमारा इस्तीफा मंजूर ना किया जाए, या ये कहेंगे कि हमने इस्तीफा दिया है, मंजूर हमारा किया जाए, या ये कहेंगे जी हमारे साथ बाकियों ने भी किया है, बाकियों को कबूल किया जाए। वो तो फिर बाकी सब आके कहेंगे जी कबूल किया जाए। तो अगर वो यही कहना चाहते हैं बाकी कि हमारा इस्तीफा भी कबूल किया जाए, तो क्यों एक दिन इकट्ठे होकर नहीं चले जाते एक जुलूस की शक्ल में? हाँ। 1 घंटे का काम है, इनफैक्ट 2 दिन का बहुत जबरदस्त वहां जलसा आम ये कौमी असम्बली में कर सकते हैं कि सब लोग जाएं, फ्लोर पर खड़े होकर एक एक बंदा 2-2 घंटे की तकरीरें करता जाए, अपने जो रेजिग्नेशन उसको कंफर्म करता जाए। उसके बाद कौमी असम्बली के स्पीकर के पास कोई चारेकार ही नहीं बचेगा इन इस्तीफों को कबूल करने का। तो बिल्कुल। जाहिर हो कि एक जो खेल खेला जा रहा है, ये एक सियासी खेल खेला जा रहा है। अब इमरान खान साहब भी जो कह रहे हैं, जमहूरी तौर पर वो मुकम्मल नाकाबिल कबूल है। एक आदमी किस तरीके से 9 सीटों पर कंटेस्ट कर सकता है? 90 करोड़ के अखराजात का तखमीना है, 8 सीटें उन्होंने खाली करनी है, इनफैक्ट 1 सीट तो पहले ही उनके पास है और उस पे दोबारा बताना होगा खाली कर चुके हैं। इसका मतलब है 9 सीटों पर इलेक्शन का कौम को वो 90 करोड़ रुपए का चूना फिर लगाने लगे हैं। एक इंतहाई गैर जमहूरी बात है। अपने साथियों पर भी इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे, सिर्फ सिस्टम का जो व्हील है ना, उसके अंदर वो डंडा घुसा रहे हैं और उसको रोकने की कोशिश करें। मैं सिर्फ अलीना आपको आखिरी बात ये बता दूं, इस तरह का कुछ मिलता जुलता इतना तो इंडिया में कभी नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने इसी चीज को रोकने के लिए 1996 में अपने इंतखाबी कवानीन में तरमीम करके ये लिखा था कि अब एक उम्मीदवार सिर्फ 2 हलकों पे लड़ सकेगा, और इस वक्त वहां बहुत बड़ी बहस चल रही है। इनफैक्ट इंडियन इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा को लिखा है कि आप एक पर रिस्ट्रिक्ट करें, आप लाजमी बनाएं कि एक उम्मीदवार सिर्फ एक हल्के से इलेक्शन एग्जैक्टली और दूसरों को भी तो मौका दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल आप बात जो कह रहे हैं, और उसूली तौर पे सलमान आबिद साहब, आप नहीं समझते कि होना भी इस तरह के चाहिए? और जैगम साहब ने कहा कि ये गैर जमहूरी एक अमल नजर आता है कि 9 सीटों पे अगर आप डिसाइड करें कि जी आपने ही उस पर इलेक्शन लड़ना है और फिर नेचुरली आपको विकेट करनी होंगी, आपने 8 जो है वो छोड़ देनी होंगी, तो उस पर दोबारा एक मामला जाएंगे। और 90 करोड़ अगर लग रहे हैं तो फिर ये कैसे बोझ उठा सकेंगे? मतलब और जो माशी तौर पे जो हमारे हालात भी नजर आ रहे हैं। देखिए अलीना, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो हमेशा ये बोलता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ। जो बात जैगम साहब ने की है कि 2 हलकों से ज़्यादा किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और ये हम बार बार बहस करते रहे। जब भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आती है उसमें ये बातें ज़रूर सामने आती हैं, लेकिन मसला वही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। हमारी सियासी क़यादतें जो है वो इस तरह की लेजिस्लेशन के लिए तैयार नहीं है, ना उनके ऊपर कोई बड़ा प्रेशर है सिविल सोसाइटी की जानिब से या मीडिया की तरफ से या किसी और की तरफ से। पहली बात तो ये है, ये मैं जैगम की बात को इंडोर्स करते हुए कह रहा हूँ कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए। लेकिन देखिए बात यह है कि बदनीयती जो है वो दोनों तरफ से हो रही है, और दोनों तरफ से सियासत हो रही है। हुकूमत भी सियासत कर रही है और स्पीकर कौमी असम्बली भी सियासत कर रहे हैं, और यहाँ तो इलेक्शन कमीशन भी खुद सियासत करता हुआ नजर आ रहा है, और तहरीक इंसाफ भी सियासत कर रही है। लेकिन ना बात यह है कि जब आपने ये कहा कि मैं उस वक्त तक इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा, स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, जब तक लोग मेरे सामने पेश नहीं होंगे। तो अब ये जो 11 लोगों के इस्तीफे कबूल किए गए हैं, क्या ये राजा परवेज अशरफ के ख्वाब में आए थे और उन्होंने आके ख्वाब सुनाया था इनको कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं? तो राजा परवेज अशरफ ने भी एक सियासत की है, और ख़ास तौर पर उन हल्कों को चुना है जहाँ 500 से लेकर 2,500-3 हज़ार तक की बर्तरी है पीटीआई की, यानी एक खास मकसद के तहत चुना है जो जैगम कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत भी सियासत कर रही है, और पीटीआई ने तो जो बुनियादी सियासत की है, उन्होंने तो एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम ये बाई इलेक्शंस को मानते ही नहीं है, और इसी को बुनियाद बना के उन्होंने अदालत में चैलेंज कर दिया कि इन इलेक्शंस को अपना स्टे दिया जाए और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि उनका मुतालबा ये है कि हम तो आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने बाई इलेक्शन करवाने थे तो फिर सबके इस्तीफे कबूल करते ना। अगर ये 11 लोग स्पीकर के सामने नहीं पेश हुए तो फिर बाकी लोग भी तो स्पीकर के सामने पेश नहीं हुए ना। अगर इस मंतक को मान ले तो फिर ये बात वो भी कर लें। लेकिन मसला ये है कि मेरा जाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब शायद जो है अमली तौर पे ये 9 नशिस्तों पर इलेक्शन ना लड़े, ये एक सेरेमोनियल बात है। असल में उससे पहले उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया है कि वो ये तवातर बाई इलेक्शन के पर जाने की बजाय और ये मरलावार इलेक्शन जाने की बजाय फौरी तौर पे नए इंतखाबात की बात करें। और आपके सामने परसों जो है अपना वजीर दाखिला अपना राना सनाउल्लाह साहब ने और लतीफ खोसा साहब ने कहा है कि अगर केपी के और पंजाब असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं तो हम भी कौमी असम्बली तहलील करने के लिए तैयार हैं।
तो इसका मतलब है नीम रजामंदी तो हुकूमत के अंदर भी मौजूद है नए इलेक्शन के हवाले से, लेकिन जो बदइत्तेमादी है वो उसमें रुकावट पैदा हो रही है। और देखिए बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल ठीक बात की है जैगम ने कि किस तरह से मजाक बन जाएगा कि 9 इलेक्शन जाके एक ही बंदा लड़े, लेकिन ये जो 100-150 के करीब बाई इलेक्शन होने हैं जी, ये भी एक मजाक है, ये तो इतना आसान काम नहीं है। राइट। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जितना एक्टिव जो है, अच्छा, आपने वो इस लेकिन तरह सलमान साहब एक बात कही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी सियासत कर रहा है, ये फैसला भी जो उन्होंने दिया है, आपको लगता है कि इसका भी कोई सियासी पहलू और कहीं और से ट्रिगर हो सकता है? बिकॉज इमरान खान साहब कल कह रहे थे साफियों से मुलाकात में कि ये कहीं और से ही मतलब उनको इशारा आया है। इसमें बुनियादी सियासत ये इलेक्शन कमीशन ने की है कि एक तरफ को इमरान खान को नोटिस दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप आके इसकी जवाब दो, और दूसरी तरफ वो फैसला भी सुना रहे हैं और साथ अभी आपने उनका जवाब तो सुना ही नहीं, तो आपने अपने फैसला सुना दिया है। और दूसरी इसके अंदर बड़ी मजाका खेज बात यह है कि जो ज्यादातर फॉरेन फंडिंग के केसेस लेके आए या ममनुआ फंडिंग के केसेस लेके आए उनकी अगर आप अमाउंट देखें तो $50 से लेके $150, $200, $250 है। भाई ये $150, $200 से कौन सी मुल्क दुश्मनी हो रही थी, कौन सी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही थी? और उनमें से 9 लोगों ने आके वीडियो इंटरव्यू दिया है कि हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारा पासपोर्ट है। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपनी उसकी सेहत को देख लेना चाहिए था, और जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है वो भी नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन काफी अरसे से हमारे यहाँ, जिस तरह से इमरान खान इलेक्शन कमीशन पे बरसते हैं और जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किया हुआ है, उसका रद्द-ए-अमल तो इलेक्शन कमीशन के अंदर से भी आएगा ना। राइट। ये कोई हम खाबी दुनिया में तो नहीं रखते। हकायक ये है कि जब आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ाई करेंगे तो उसके अंदर भी तो उसका रिएक्शन मौजूद होगा ना। राइट। जैगम साहब, ये थोड़े से पैसों का जो जिक्र हो रहा है, नवाज शरीफ साहब भी तो सिर्फ थोड़े से पैसे की वजह से जो है उनको जाना पड़ा है। और ये जो नाअहली का सिलसिला है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कि सरबराहों की नाअहली या सियासी जमातों को कलअदम करार देने की जो एक ट्रेंड की तरफ जाया जा रहा है, तो फिर सियासी मामलात का हल फिर क्या इसी नुक्ते पे आके रुकेगा? अलीना, अगर कोई बंदा उस पर इल्ज़ाम हो कि उसने दुकान में से 100 चीज़ें चोरी की हैं और ये साबित हो जाए कि 30 की थी चोरी, 70 की थी, तो क्या वो जुर्म ख़त्म हो जाता है? या ये साबित हो जाए कि 70 नहीं की थी, इनफैक्ट सिर्फ 30 की थी, फिर ख़त्म हो जाता है? क्या कानून में यही कहीं लिखा हुआ है कि गैर मुल्की से थोड़े पैसे लेने की इजाज़त है, ज़्यादा पैसे लेने की इजाज़त नहीं? कोई बार सेट की गई है? कानून में तो ये लिखा गया है कि सिर्फ पाकिस्तानी इंडिविजुअल दे सकता है, पाकिस्तानी कॉरपोरेशन नहीं दे सकती। मैंने देखा है कि पीटीआई के लीडर वीडियोस शेयर कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हम गैर मुल्की कंपनी नहीं, हम पाकिस्तानी कंपनी है। भाई, अगर आप पाकिस्तानी कंपनी है तो भी आपको अलाउड नहीं है, आपको छोटी अमाउंट भी अलाउड नहीं है। कल कतल कलामी की माफी, लेकिन कल इमरान खान साहब, जैगम साहब बस समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जी फंड रेजिंग में और ये जो इवेंट्स होते हैं इसमें किस तरह से पैसा रेज किया जाता है, फंड्स कैसे रेज किया जाता है। कोई भी आता है, और मैंने इस तरह के बेशुमार इवेंट्स का मैं हिस्सा रहा हूँ, तो वो समझाया जा रहा था कि कोई भी आके $50, $100, $150 या 150 पाउंड जो है वो इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, विच इज शुड बी एक्सेप्टेबल। दिस इज मेयरली अ स्मोक स्क्रीन। जो छोटा चंदा है ना, वो स्मोक स्क्रीन है। सलमान भाई मुझे बता दें कि खाली आरिफ नकवी के जो एक ट्रांजैक्शन है उसकी कितनी अमाउंट है? खाली एक शहजादा सलामत ने जो एक रकम दी है गैर मुल्की वजीर ने, गुनाह कबीरा है दुनिया भर की डेमोक्रेसी में कि बाहर की गवर्नमेंट का बंदा कोई किसी पार्टी को फंड कर दे। $2 मिलियन ये एक है, और ये सिर्फ एक नहीं होगी, ये तो एक ट्रांजैक्शन में ना, हमें पता नहीं है कितना है। और मुझे बताइए, यूएई का शहजादा उनको पैसे दे रहा है और 4 साल तक इमरान खान ने महाज खोले रखा है कतर के शाही खानदान पे। आपको पता है कतर और यूएई के शाही खानदानों में झगड़ा चल रहा है। क्या मैं ये सोचने पे मजबूर नहीं हो जाऊंगा कि यूएई का शाही खानदान आपको फंड कर रहा है और कतर से आप ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, जिसके साथ अपनी बेहतरीन बिजनेस ट्रांजैक्शन एक मुल्क के साथ कर रहे हैं, ताल्लुक नहीं बन रहा। आरिफ नकवी साहब से आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रहे हैं और उनको आपने अपनी हुकूमत में भी घुसाया हुआ है, आप उनको बिजनेस फायदे भी दे रहे हैं। इमरान खान का क्या ये कंसिस्टेंट नहीं है कि जो कुछ वो जहांगीर तरीन से और शुगर मिल से फायदे ले रहे थे, शुगर मिल का जहाज उड़ रहा था, शुगर मिल की हेलीकॉप्टर थी, शुगर मिल के जुलूस हो रहे थे, और शुगर मिलों ने उनकी हुकूमत के आने के बाद पहले 2 सालों में 250 अरब रुपया बनाया। इनकी अपनी हुकूमत के एस्टिमेशन के मुताबिक एक केस नहीं हुआ, एक बंदा नहीं पकड़ा गया। ये क्या छोटी छोटी बातें हैं? अगर कोई $50 वाला और $50 को उठा के शोर मचा रहे हैं, देखो जी सिर्फ $50 है। पहली बात ये, $50 भी गैर कानूनी है। अगर कोई जेब कुतरा आपकी जेब से 300 रुपए भी अगर निकालता है ना,
और पकड़ा जाता है तो वो भी 5 साल के लिए अंदर जाता है। जरूरी नहीं होता कि आप जेब से 1 लाख रुपया ले जाए। छोटी रकम भी गैर मामूली है, लेकिन ये छोटी रकम एक स्मोक स्क्रीन है। बिग अमाउंट्स इन्वॉल्व थी। पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी के पास इतने पैसे नहीं आए, इतनी महंगी किसी ने कैंपेन्स नहीं की, इतने महंगे इलेक्शन नहीं लड़े, इतने महंगे तरीके से रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं किए। कोई पार्टी तसव्वुर नहीं कर सकती। सिर्फ 2018 के इलेक्शन के पैटर्न देख लीजिए, इमरान खान का एक जलसा देख लीजिए, दूसरी पार्टी के 10 जलसे बराबर नहीं आते। इमरान खान का जहाजों और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल देख लीजिए, छोटी अमाउंट्स नहीं है, छोटी अमाउंट्स भी गैर कानूनी है। उस कानून में जो जो चीजें मना है वो सब चीजें साबित हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें किसी तरीके का कोई उज़्र जो है वो हमें नहीं पेश करना चाहिए। ये इंटेलेक्चुअली दुरुस्त नहीं है। दिस शुड बी मेड अकाउंटेबल एट। इससे पहले कोई अकाउंटेबल नहीं हुआ तो वो भी गलत था। देखिए अगर इससे पहले मेहरान बैंक वाला स्कैंडल था, वो भी गलत था, उसको उस वक्त अकाउंटेबल होना चाहिए था। आज इनको अकाउंटेबल होना चाहिए। बिल्कुल अकाउंटेबल। हमारी ये इंटेलेक्चुअली जिम्मेदारी है कि ना हम उसकी सफाई पेश करें और ना हम आज इसकी सफाई पेश करें। और हमने अपनी अशराफिया को अकाउंटेबल बनाना। बिल्कुल सर। और दूसरे सलमान आबिद साहब आपकी तरफ ये सवाल लेकर आती हूँ, जैगम साहब जो कह रहे हैं और इसमें ऐड करते हुए कि भाई दूसरी पार्टीज का भी बिल्कुल हिसाब होना चाहिए, उसमें भी 8 साल ही लगेंगे। जो एक फैसला पीटीआई के हवाले से आया है, इमरान खान साहब ने ये बात ज़रूर कही कि वो जो शेयर करना चाहते थे विदाउट नेमिंग दोज कंट्रीज़, वो कहते हैं कि 2 ममालिक के साथ जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, रकम ऑफ़र की जा रही थी और शाह महमूद कुरैशी साहब को। और सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को वो अमाउंट जो है उनको भी दी गई है। यानी कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो है वो इस तरह से ऑफर की जा रही थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मना किया। लेकिन सियासी जमातों को इस तरह की सरपरस्तियां हासिल रही हैं। आप और फिर यहाँ पर जो हम बातें सुनते हैं कि जी पार्लियामान की बालादस्ती और जी जमहूरियत की मजबूती और ये तमाम जो नारे बेचे जाते हैं, और हाल आपका ये नजर आ रहा है कि जी आप दूसरों के उस पर और आपके फॉरेन फंडिंग में फिर ये तमाम चीजें नजर आ रही है, ममनुआ फंडिंग में। एक असूली बात की है कि कोई भी पार्टी हो, अगर उसके माली मामलात दुरुस्त नहीं है तो उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। और वो पीटीआई को भी होना चाहिए, पीएमएलएन को भी होना चाहिए, जेयूआई को भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए। जिन्होंने माजी में पैसे लिए हैं, जिन्होंने आज लिए और जो अब दे रहे हैं, उन सबको अकाउंटेबल करें। लेकिन सवाल ये है कि जब आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो उसका कोई मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ये कहना कि इमरान खान ने बड़े महंगे महंगे जलसे किए हैं और ये बाकी जमातें जो है माशाल्लाह लगता है ज़कात के ऊपर जलसे कर रही थी, ये पैसे नहीं खर्च कर रही थी, इनके स्पॉन्सर कौन थे, पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से बाहर थे, किसी को पता है? कोई सियासी जमात का कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास? हमारे यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की सलाहियत ये है, जो बड़ा खुद मुख्तार बना फिरता है इलेक्शन कमीशन, यानी उसको यही नहीं पता चला कि मुर्दों के वोट भी वो रजिस्टर कर लेता है। उसको यही नहीं पता चला कि इलेक्शन लड़ने की हद जो है अमाउंट ये है, उसके बावजूद लोग करोड़ों रुपए इलेक्शन के अंदर लगा देते हैं। इलेक्शन कमीशन बेबस होता है। उसको नहीं पता चलता कौन कौन प्रॉपर्टी डीलर्स कौन जो है पैसे इन्वेस्ट करते हैं सारी पॉलिटिक्स में। तो इसलिए अच्छा है, मैं तो कहता हूँ ये मुकदमा जो इमरान खान के खिलाफ। राइट। सलमान आबिद साहब आपकी आवाज बीच में कट गई थी, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई इवन जी कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा हूँ फैसला आप इमरान खान के खिलाफ होगा, आपको इसी तरीके से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का फंडिंग केस जो है उसका भी फैसला सुना देना चाहिए। वो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो जल्दी आएगा? सर जल्दी आना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं, ये अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला आएगा तो ये ना खुले के 8 साल लगेंगे। आपको बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन पे दबाव बढ़ेगा कि वो भी पीएमएलएन और पीटीआई पीपल्स पार्टी का फैसला सुनाए और एक मैकेनिज्म बना ले। लेकिन ना हमारे यहाँ तो फंडिंग का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अभी जब पीपल्स पार्टी से अकाउंट्स मांगे जा रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने जाके अदालत में कहा इलेक्शन कमीशन में कि हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी इन पार्टियों के पास रिकॉर्ड भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में सारी सियासी जमातों का जो मालियाती मामला है वो तो पसे पर्दा है, हमें तो कुछ नहीं पता। मैं तो यहाँ तक जानता हूँ अलीना कि बहुत से लोगों ने जो पार्टी टिकट्स दिए हैं ना, उन्होंने पैसे जो है वो पार्टी को नहीं दिए, वो हमजा शहबाज की जेब में गए हैं, वो शरीफ खानदान के लोगों की जेबों में गए हैं, वो इंडिविजुअल्स की जेबों में गए हैं, वो पार्टी के नाम। इसलिए ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये रिविजिट होना चाहिए, तो मैकेनिज्म बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के अंदर आए, स्टेट्स आए, वो कोई प्रॉपर सिस्टम बनाए। और अगर इमरान खान कुछ भी मैं जरूर सजा दे, मुझे उसको डिस्क्वालीफाई कर दे, लेकिन इस वक्त जो मुकदमा है ना, ये मैं राजा सलमान अकरम राजा की बात कर रहा हूँ, हामिद खान की बात कर रहा हूँ, अनवर मंसूर की बात कर रहा हूँ, रशीद रिजवी की बात कर रहा हूँ।
सब ये कह रहे हैं कि इस केस में पोटेंशियल नहीं है इमरान खान साहब क्वालिफाई करने का, और अगर है भी तो हुकूमत जाए और सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करे। हतमी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है ना, लेकिन अब तक हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले कानूनी मशीरों के दरमियान फंसी हुई है, जिस पे इत्तेफाक की जाएंगे तो फैसला हमारे हक में आएगा या नहीं आएगा। एक और बात सलमान साहब, इसी पे वो फुल कोर्ट का भी मुतालबा करेंगे ना जैगम साहब? मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं जैगम साहब। ब्रेक जरूर इस पे पूछूंगी कि बेंच के हवाले से आपको पता है बिलावल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला ये बात कि बेंच में कौन बैठेगा ये भी हम डिसाइड करेंगे, और जो कानून साजी की बातें हो रही तो कहने का मकसद है फुल कोर्ट से नीचे तो वो बात ही नहीं सुनेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आफ्टर ब्रेक जैगम साहब, ब्रेक से पहले जो मैंने कहा था फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से इनकी तरफ से जी इस्तदा की जाएगी, और आपको पता आपकी मुल्की तारीख़ में फुल कोर्ट कितनी ही बार तश्कील दिया गया है, और बड़े ही इंतहाई अहम मामलात के हवाले से कहा जाता है कि जी फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता है। बिलावल साहब का भी मैंने जिक्र किया। आपको लगता है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जा सकेगा इस मामले में, जब ये डिक्लेरेशन काबीना की तरफ से ये आता है सामने, जमा कराया जाता है? अलीना साहब, या तो फुल कोर्ट बना दें या सुप्रीम कोर्ट बना दें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बना दें जो आइन को देखे। कोई तीसरा हल तो मुझे नहीं नजर आता। मेरे ख्याल में इमरान खान के लेकर जाएं प्लीज कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनाएं। अब आप मुझे बताइए, आइनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज बराबर हैं और चीफ जस्टिस साहब वन अमंग इक्वल्स हैं। यही जो हम कह रहे हैं कि कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान भर के असूलों के निगहबान है, अपने ऊपर कोई असूल अप्लाई करने को तैयार नहीं है। ये जो फुल हाउस है, 2019 से आज तक सुप्रीम कोर्ट के सारे जज इकट्ठे नहीं मिलकर बैठे। फुल बेंच जो फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई, आप अंतहा है, आप अंदाजा लगाइए, जबकि सब बराबर इक्वल हैं। ये कोई महकमा नहीं है जहाँ पे सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी और क्लर्क हो। ये तमाम 17 जज ब्रादर हैं, इक्वल हैं। सर ये क्या कता कलामी की माफी, लेकिन ये इंप्रेशन क्या सियासी जमातें देने की कोशिश करती हैं जब वो कहती हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, कि कुछ उनके साथ हैं कुछ उनके खिलाफ हैं? बिल्कुल यही तासुर है और बार बार तासुर आ रहा है। जब खास तरह के सियासी जो केसेस हैं उसे चंद जज बार बार उठा के देख रहे हैं और एक तरह के फैसले दे रहे हैं, तो एक पार्टी अग्रीव हो रही है ना। और सुप्रीम कोर्ट की भी एक हिस्ट्री है और सुप्रीम कोर्ट उसको तस्लीम भी कर चुकी है। वो न्यूट्रल आर्बिटर तारीख में नहीं रही और इस वक्त हालत ये है कि दोनों तरफ से एतराज उठ रहे हैं। तो ये एक बेस्ट टाइम है कि असूल वज़ा किया जाए कि जब आईनी मसला होगा तो उसको कितने जज देखेंगे। 5 सीनियर मोस्ट जज देखेंगे, ये देख लें। 8 मोस्ट सीनियर जज देखेंगे, ये तय कर लें कि फुल कोर्ट जब बैठेगी तो कब बैठेगी। मतलब ये वाला तरीका तो टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका तो मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट मसाइल को हल करने की बजाय वो वापस उनको सड़कों पर फेंक रही है। यानी जिन मसाइल को सुप्रीम कोर्ट में आके हल हो जाना चाहिए, उन मसाइल को सुप्रीम कोर्ट दोबारा पॉलिटिकल डोमेन के अंदर फेंक रही है। ये एक अफसोसनाक रवैया है, ये तब्दील होना चाहिए। राइट सलमान नाबिद साहब, हमारे यहाँ फैसले पे नहीं जजेस पे तनकीद की जा रही है, तो अगर फाइनल आर्बिटर पे ही इस किस्म के एतराज़ात उठाए जाएंगे तो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो किधर नजर आएगी आपको? फिर वो मीडिया ट्रायल ही होगा, मीडिया पे टीवी स्क्रीन पे दिखाई देगा, या सड़कों पे इस तरह की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नजर आएगी? ये मामला जा किस तरफ रहे हैं फिर इस मुल्क में? देखिए, मैं जैगम साहब ने जो बात की है, मैं जरा उसका एक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव पेश करना चाहता हूँ। हमारी सियासी जमातें अपने सियासी फैसले जो हैं सियासी फोरम पे करने की बजाय अदालतों के कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहती हैं और सारे मामलात उठा के कोर्टों में डाले जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट किस चीज़ का नाम है, पार्लिमानी निज़ाम किस चीज़ का नाम है, सियासी जमातों का निज़ाम किसका नाम है, हुकूमत किस चीज़ का नाम है? अगर आप अपनी मर्जी और मंशा के लिए अदालतों को इस्तेमाल करेंगे, अदालतें भी सियासत करेंगी और आप भी सियासत कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जैगम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे सिस्टम के अंदर बड़े लकूनाज हैं, लेकिन क्या ये तय जो है कोई पाकिस्तान की सियासी जमातें करेंगी, जत्था बरदार करेंगे आके कि जी फुल कोर्ट बनना चाहिए? आप फुल कोर्ट भी बना दें, आप हाफ कोर्ट भी बना दें, जो फैसला जिसके खिलाफ आएगा वो कहेगा अदालतें जो है ना हमारे खिलाफ नहीं।
और फैसला जिसके हक में आएगा वो कहेगा हमारे हक में नहीं। बिल्कुल। अब अभी ये जो 5 बेंच बना था इमरान खान साहब के हवाले से डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के ऊपर, जी ये 3 जज यही थे ना जिन्होंने अभी फैसला जी। अच्छा, उस वक्त तो अदलिया आजाद थी, अदालतों ने बड़ा सुरखू किया, कौम का बड़ा नाम रोशन किया जी। जमहूरी तारीख की बेहतरीन मिसाल उसको करार दिया गया था उस जजमेंट को। हाँ जी। और जब वही जज जो है इनके खिलाफ फैसला देते हैं तो फौरी तौर पे एक मसला आ जाता है। और एक लंदन में बैठा हुआ शख्स जो है वो वहां से बैठ के इस हुकूमत को कहता है कि फुल कोर्ट का मुतालबा करो। देखिए, अगर सियासी इमरान खान साहब का भी मसला यही, इमरान खान साहब की अदालतों के जरिए अपनी मर्जी के जजेस की बात करेंगे या पीएमएलएन वाले करेंगे तो आप खुद तो इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं ना। और हमारे पास जो सियासी तारीख है जस्टिस कय्यूम की और शहबाज शरीफ की ऑडियो, हमें तो पता है ब्रीफ केस कौन लेके गया था बलोचिस्तान, हमें तो पता है जजेस की तकलीफ कैसे होती है, हमें यह भी पता है कि इतवार वाले दिन हमदा शहबाज की जमानत कैसे होती है। थोड़े बड़ा ये बड़ी लंबी तारीख है। हमारी सियासी जमात ने इस अदलिया को खराब किया, अपनी मर्जी के जज लगा और अपनी मर्जी के फैसले लेने के। अब इसकी इस्लाह जो करनी है उसको बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा। ये तो एक आध फैसले से ठीक होने वाली नहीं है, आपको बाकायदा जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए। मैं तो जजों की ट्रेनिंग का ये जो मौजूदा निजाम है इसके खिलाफ, ये तरीका ही ठीक नहीं है। लेकिन कौन करेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ना पीपल्स पार्टी जुडिशियल रिफॉर्म करती है, ना पीएमएलएन करती है, ना इमरान खान साहब करते हैं, तो फिर रोना ये रोते हैं आके आजाद। राइट। अच्छा, अब सियासी जमातें और ये जो जमहूरियत में सियासी जमातें और उनकी जो बातें सुनी जाती हैं, ज़ैगम साहब तैनातियों के हवाले से इमरान खान साहब गुज़िश्ता रोज़ भी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ की जब तकर्रुरी का मामला था तो ये नाम आपको याद होगा, कुछ चंद रोज़ कबल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि जी मुझे पार्लियामेंट में परवेज़ खटक साहब ने पर्ची ला के दी थी जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था, ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, और वो उनके लिए काबिल कबूल हो गए थे। जबकि आपको ये भी सिनारियो पता है कि एक एक नाम दोनों साइड से आए गए थे और दोनों एक दूसरे रजामंद नहीं थे किसी का वो नाम कबूल करने पर। लेकिन ये नाम जो सिकंदर साहब का सामने आया, इमरान खान साहब कहते हैं ये मुझे न्यूट्रल्स की जानिब से दिया गया था और मुझे ये भी गारंटी दी गई थी कि ये कुछ नहीं करेगा ये शख्स। इससे आप मतलब क्या कहेंगे आप इस बात पे कि जो हमारी मुल्क की सियासी जमातें जो जमहूरी हुकूमत चला रही हैं और उनको अपॉइंटमेंट्स के हवाले से अगर इस किस्म की वो डिक्टेशन ले रही हैं, और फिर आप उनकी ज़रा स्टेटमेंट सुन लें। जी ज़ैगम साहब। अलीना, एक तो मुझे सलमान भाई की ये बात बहुत पसंद आई कि जजों को जो सियासतदान खराब करते हैं, हमारे मासूम बच्चों को ये गली के बदमाश लड़के खराब कर रहे हैं। अरे भाई, पता नहीं है इनमें मासूम बच्चा कौन सा है और बदमाश कौन से हैं। Exactly. इतना अख्तियार, इतनी कुव्वत है इनके पास। और दूसरा, इन्होंने कहा जी वो जजों के कंधे पे जो है बंदूक चलाते हैं। कितनी दफा जज कंधे ले लेके भागते हैं, बंदूक ढूंढ रहे होते हैं, तो मोटो ले लेके जाके पड़ते हैं छोटी छोटी चीजों में। ठीक है ना जी। अब दूसरी अर्ज ये है कि इमरान खान जिस दौर की बात कर रहे हैं वो तो 1 पेज का दौर है ना, जिसमें फखर से पीटीआई ये कहा करती थी कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है उस सिस्टम में डिफेक्टो और डिजोरे मैटर ही नहीं करता, ये हाइब्रिड सिस्टम है, ये दीवार खत्म हो चुकी है। कौन सा काम कौन सा काम जो है वो आर्मी चीफ कर रहे हैं, कौन सा काम वजीर आजम कर रहे हैं, ये मैटर ही नहीं करता। हम एक पेज पर हैं। वो कानून, वो दौर सेपरेशन ऑफ पावर का तो दौर ही चला गया ना। वो फखर की बात थी, इसलिए उस वक्त उन्होंने ऑन किया फुली। अब जब उनको नापसंद आया, इस वक्त जब 1 पेज पर वो नहीं है, तो अब हर इल्ज़ाम उठा के वो जाके फेंक रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के खाते में। फिर आपको ये उस वक्त बात करनी चाहिए थी ना। आप बिल्कुल ठीक है, इशू यही है कि पाकिस्तान की सियासी जो जमातें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को प्ले करने की कोशिश करती हैं और नतीजतन खुद प्ले हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान की पूरी अशराफिया इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट वो मौलवियों को प्ले करने की कोशिश करते हैं और खुद मौलवियों के हाथ में प्ले हो जाते हैं। ये अफसोसनाक बात है। इन्हें ये आपस में बैठकर तय करना चाहिए कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलाना है। और सलमान साहब ने बिल्कुल ये बात ठीक कही
कि आइन के मुताबिक चलाएं, खुद को खुद असर्ट करें और आपस में बैठ के रूल्स ऑफ द गेम्स तय करें। जो इनके हल करने के मसले उनको खुद हल करें। क्यों आर्मी चीफ को बीच में आना पड़ता है? आज ये क्यों खुद नहीं बैठ रहे? आज ये खुद क्यों नहीं साथ बैठ रहे? एग्जैक्टली। और वेंडी शर्मन को उनको कॉल करनी पड़ी IMF से, वो रिलीज के लिए उनको एफर्ट करनी पड़ी है। सलमान आबिद साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? क्या ट्रस्ट का इशू है इस गवर्नमेंट पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या फिर डिलीवर नहीं कर पा रही इतनी तजुर्बेकार जो माशी टीम है? आलमी ममालिक हो या ताकत के मराकज हो, उनको पता है कि पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा जो है वो कौन है और किससे बात करनी। इसलिए वो वजीर खारजा से बात करने की बजाय आर्मी चीफ से बात। तो ये बात तो देखिए ना, जो बात अभी जैगम की है, अगर हमने सिस्टम को इस तरह से चलाना है तो फिर आर्मी चीफ ने इमरान खान के दौर में भी रोल प्ले किया था और आज भी वो रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब का दौर में आर्मी चीफ हाइब्रिड दौर कर रही थी तो ये आज की हुक्मरान इत्तेहाद बड़ी तनकीद करती थी। लेकिन आज तो वो हुक्मरान इत्तेहाद को फैसिलिटेट कर रहे आर्मी चीफ। लेकिन सब जायज है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि डायलेमा है हमारे पास कि हम अभी तक कोई एक सिस्टम जो है वो इवॉल्व नहीं कर सके। इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है, इसमें जुडिशरी भी जिम्मेदार है, इसमें पॉलिटिशियन भी जिम्मेदार है और इसमें ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार है, जो सिस्टम को इवॉल्व करने की बजाय अपनी अपनी ताकत खेल के अंदर लगे हुए हैं और पूरे निजाम का सत्यानाश करते हैं और रियासत के निजाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राइट। तो मेरा तो कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने नए रूल्स ऑफ गेम बनाने हैं, बहुत कुछ तब्दील करना होगा पाकिस्तान को। लेकिन आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बैठेंगे कैसे सारे के साथ इकट्ठे? एक तरफ कहते हैं यहूदी एजेंट है इमरान खान, दूसरी तरफ कहते हैं कि मुल्क की साजिश कर रहा है, तो तोड़ रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं वो चोर है, तो फिर इनको बिठाने वाले ही इनको बिठा सकते हैं। तो नहीं तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कुछ लो कुछ दो की, और फिर वो प्रेशर कुछ ईज ऑफ करना, किसी के लिए डिस्क्वालिफाई, जो नाअहली का खेल हो रहा है और जो एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि एक की नाअहली को ख़त्म और दूसरे को प्रेशर इतना डाल दो ताकि फिर मामलात को ज़रा बैलेंस करने के लिए लेके जाओ। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक लास्ट का सवाल आप दोनों पैनलिस्ट के लिए। जैगम साहब, आपसे शुरू करूंगी कि भाई आपने जिस तरह का वन पेज का एक ज़माने में, तो मतलब गुज़िश्ता साल तक तो एक वन पेज का दौर चल रहा था, अब वन पेज का दौर भी नहीं है। परवेज़ इलाही साहब के बकौल नाफिया भी तब्दील नहीं हो रही है। इमरान खान साहब अपने खिलाफ फैसले आने के बावजूद बड़े कॉन्फिडेंट, बड़े डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जी पॉपुलर वेव मेरे साथ है, अवाम मेरे साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ भी 2017 में आपको याद होगा पॉपुलर वेव नवाज शरीफ साहब के साथ थी, अवाम उनके लिए भी बाहर निकले थे, उनके साथ खड़े थे, लेकिन डिस्पाइट दैट वो ताहयात नाअहल करार दिए गए थे और अभी आपको पता है कि वो कहाँ बैठे हैं। आपको लगता है इमरान खान साहब की इस वक्त मुश्किलात बढ़ती हुई मजीद दिखाई देंगी, और डिस्पाइट द फैक्ट कि पॉपुलर वेव या पॉपुलर ओपिनियन हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स इमरान खान? कि पहला सबक तो इमरान खान के लिए ये है कि उन्हें मकबूलियत के लिए मुखालिफिन को जेलों में ठोंसने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो इस तरह की अथॉरिटेरियनिज्म उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी हुकूमत में, उसके बगैर भी वो मकबूल हो सकते हैं और हुए हैं। ये एक बात। अब जो दूसरी बात आपने कही कि मकबूल होना आपको पाकिस्तान में बचाता नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कोई कम मकबूल नहीं थे जब उनको फांसी पर टांगा गया था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी कम मकबूल नहीं थी जब बार बार उनको निकाला गया। और ये दोनों, नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहिबा, कोई कम मकबूल नहीं थे, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे जब इन्हें उठाकर मुल्क से बाहर फेंका गया था। नवाज शरीफ का आपने 2017 का बताया, बिल्कुल उस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर थे। आप उसकी सर्वेज उठाकर देखिए, बड़ी अच्छी मेजॉरिटी के साथ उन्होंने हुकूमत बनाई थी 2013 में, और वो उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार थी। बिल्कुल ठीक है। दो बात, एक तो ये है कि पॉपुलैरिटी आपको इम्यूनिटी नहीं देती कानून से, और दूसरी चीज है कि ये पॉपुलैरिटी आपको बचाती नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। राइट, ये दो लेसन्स हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं 40 सेकेंड्स, सलमान आबिद साहब, मकबूल होना क्या इलेक्शन के रिजल्ट्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं इमरान खान साहब के लिए? अभी तो उन्होंने किया है ना बाई इलेक्शन के अंदर, जनरल इलेक्शंस में सर, इसी सेटअप के अंदर
के अंदर भी जाएंगे तो देखिए इमरान खान की पॉपुलैरिटी को भी इतनी जल्दी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, ना ये 13 जमातें उस तरह से चैलेंज कर सकेंगी। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान का जो चैलेंज है, वो चैलेंज इस वक्त लीग, वहां से वो कितना अपने आप को बाहर निकाल कर पॉलिटिकली ट्रांसलेट कर सकेंगे, वो उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। और लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो अभी तक मेंटेन है, उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। पॉपुलैरिटी मेंटेन है। थैंक यू सो मच सलमान आबिद साहब, जैगम खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।